दोस्तों, वेस्टइंडीज एक ऐसी टीम जिसे टी20 का सबसे सफल टीम माना जाता है, क्योंकि उनके पास एक से बढ़ के एक बल्लेबाज मौजूद है। अगर उनका बल्ला चल जाए तो 250 का स्कोर भी वेस्टइंडीज के लिए कम पड़ जाता है। 19 ओवर में ही चेस कर सकता है। लेकिन एक ऐसा मैच जब वेस्टइंडीज ने देखा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल नाम का तूफान। ये कहानी है 27 अगस्त 2016 की, जब क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने 3 मैचों का टी20 सीरीज अमेरिका में कराया था और सेकेंड मुकाबला खेलने के लिए भारत और वेस्टइंडीज मैदान पर उतरा और भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीत करके बॉलिंग करने का फैसला लिया। लेकिन भारत का ये फैसला पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारतीय बॉलरों पे टूट पड़े, छक्के चौके की बरसात करने लगे और मात्र 6 ओवर के पावर प्ले में 84 रन कूट दिए। पावर प्ले के बाद भी वेस्टइंडीज अपना आक्रामक बैटिंग जारी रखा। इविन लुइस के शतकीय पारी के बदौलत वेस्टइंडीज 6 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में 245 रन ठोक दिए और भारत के सामने 246 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। ये लक्ष्य इतना बड़ा था कि लगभग चेस करना नामुमकिन था, लेकिन भारत भी आज हार मानने के मूड में नहीं था और भारत के तरफ से पारी का आगाज करने रोहित शर्मा के साथ अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते हैं और तेजी से रन बनाना शुरू करते हैं। मात्र 3 ओवर में 31 रन ठोक देते हैं, क्योंकि अगर इस लक्ष्य को भेदना था तो रिक्वायर्ड रन रेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन तभी भारत को पहला झटका लगता है अजिंक्य रहाणे के रूप में और मैदान पर आते हैं रन मशीन विराट कोहली। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ता देख बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठते हैं और भारत को मात्र 48 रन पे दूसरा झटका लगता है। भारतीय पारी पूरी तरीके से लड़खड़ा चुका था, क्योंकि एक तो इतना बड़ा लक्ष्य था, ऊपर से भारत का टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था और चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं केएल राहुल। पहले तो रोहित शर्मा के साथ मिलकर के पारी को संभालते हैं, लेकिन रोहित शर्मा रुकने के मूड में ही नहीं थे और एक के बाद एक बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल अपने आप को मैदान पर थोड़ा समय दे रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था कि तभी देखते ही देखते मात्र 22 गेंदों में अर्धशतक ठोक करके रोहित सर बता देते हैं कि भारत भी आज के डेट में किसी से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 27 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरा कर लिए। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी भारत को तीसरा झटका लगता है रोहित शर्मा के रूप में। रोहित सर इस मैच में 68 रनों की शानदार पारी खेले, लेकिन अभी भी भारत को जीत के लिए 8 ओवर में 108 रनों की जरूरत था और मैदान पर आते हैं राहुल का साथ देने के लिए कैप्टन कूल एमएस धोनी। अभी तक मैच वेस्टइंडीज के मुट्ठी में था, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि असली तूफान तो अभी आना बाकी है। और तब जो चालू हुआ, राहुल रुकने का नाम ही नहीं लिए। बॉलर कोई सा भी हो, अंजाम एक ही हो रहा था, छक्का या फिर चौका। उनके बल्ले से लगने वाला हर गेंद सीधा दर्शकों के बीच में जाके गिर रहा था। वेस्टइंडीज को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। 246 रनों का लक्ष्य भी भारत के सामने बौना लगने लगा था। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन एमएस धोनी भी राहुल का बखूबी साथ दे रहे थे, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य का प्रेशर होने के बावजूद भी राहुल एक के बाद एक बॉल को बाउंड्री पार जाने को मजबूर कर रहा था और मात्र 46 गेंदों में शतक ठोक करके पूरे वेस्टइंडीज को बता देते हैं कि हम भारतीय हैं जनाब, इतने आसानी से हार तो नहीं मानेंगे। 19 ओवर खत्म होते होते भारत 238 रन ठोक दिए थे और अंतिम ओवर में मात्र 8 रनों की जरूरत था और स्ट्राइक पे थे एमएस धोनी। वहीं पर वेस्टइंडीज के तरफ से अंतिम ओवर लेकर के आते हैं ड्वेन ब्रावो। पहली गेंद पर एमएस धोनी कैच आउट होते होते बचते हैं, लेकिन अगली 3 गेंद पर भी मात्र 4 रन ही ले पाते
हैं और अंतिम 2 गेंदों में भारत को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत था। लेकिन अभी भी मैच भारत के मुट्ठी में था और हो भी क्यों न, दुनिया का सबसे बेस्ट फिनिशर MS धोनी जो मैदान पर था। ओवर के 5वीं गेंद पर MS धोनी तेजी से भाग करके 2 रन लेते हैं और भारत को जीत के लिए आखिरी 1 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत था। ड्वेन ब्रावो आखिरी गेंद बड़े ही चतुराई से फेंकते हैं और MS धोनी के बल्ले से लग करके पीछे खड़े सैम बॉल के हाथों में चला जाता है। मैदान पर पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है। भारत 1 रन से ये मैच हार जाता है, लेकिन प्लेयर से लेकर के दर्शक तक को विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत अब ये मैच हार चुका है, क्योंकि KL राहुल के छक्के चौके की गूंज अभी भी उनके कानों में गूंज रहा था। क्या आपने राहुल का ये तूफानी पारी लाइव देखे थे? कमेंट करके बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और भाई के चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।